मैं डॉक्टर राम मनोहर शर्मा, सह आचार्य संगीत, आज आपको बीए थर्ड ईयर के प्रायोगिक में एक विशेष पॉइंट है, एक विशेष बिंदु है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उसको ट्यूनिंग आपको किस तरह से करनी है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट के विद्यार्थी हैं तो जिस इंस्ट्रूमेंट को आपने लिया है, सितार, वायलिन या जो भी है, उसकी ट्यूनिंग किस तरह से की जाती है वो आप करेंगे। चूँकि आप गायन के विद्यार्थी हैं तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, आपका जो वाद्य है, वो है तानपुरा। यह एक आवश्यक वाद्य है गायन के विद्यार्थियों के लिए, और इसको ट्यून करना या सामान्य भाषा में बोलें इसको मिलाना, ये हर संगीत के विद्यार्थियों को आना चाहिए। और विशेषकर जब आप थर्ड ईयर में आ गए हैं तो ये साज आपको अवश्य मिलाना आना चाहिए। तो आज हम आपको इस साज को मिलाने की विधि यह बताएंगे। तानपुरे को मिलाने से पूर्व सर्वप्रथम हम इसके अंगों के बारे में थोड़ा जान लें। सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, राइट साइड के कोने कोने में देखें, लिखा हुआ है तबली, घुड़च, मनका, लंगोट। इसके बारे में विस्तृत से समझें। जो फ्लैट हिस्सा दिख रहा है तानपुरे का वो कहलाता है तबली। एक वाइट हिस्सा जो दिख रहा है जिसमें से होके तार गुजर रहा है उसके ऊपर से, इसको बोलते हैं घुड़च। उसके बाद देखिए छोटे 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 गोल गोल मनके से लगे हुए दाने लगे हुए हैं, इनको बोलते हैं मनका। अभी आगे क्या प्रयोग होगा इसका मैं बताऊंगा तानपुरा मिलाने के समय, जब हम सीखेंगे तानपुरा कैसे मिलाते हैं। और लास्ट में जहाँ तार एक जगह कसे जाते हैं, या कैसे जाते हैं यहाँ बोले, एक जगह जहाँ इनको लगाया जाता है, सब तार एक जगह जहाँ नीचे लगे हुए होते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं लंगोट। तो ये तो हो गया राइट साइड का हिस्सा और इसके अंग। उसके बाद में देखिए जो डांड, ये जो लंबा वाला हिस्सा कहलाता है, ये कहलाती है डांड। और डांड और तबली जिस ज्वाइंट पे मिल रहे हैं उस ज्वाइंट को बोलते हैं गुलू। उसके बाद डांड मैंने बता ही दिया आपको। तार जिसको हम बजाते हैं या छेड़ते हैं, जो कि 4 तार होते हैं, और किसी किसी तानपुरे में 5 तार भी होते हैं। इधर जैसे ब्रिज या घुड़च होता है, इस तरह से लेफ्ट साइड में आप देखिए अटी होती है। अटी के बाद तार गहन, मतलब इसके अंदर से तार जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं तार गहन। उसके बाद तारों के अनुपात में इसमें होती है खोटियाँ। अगर 4 तार वाले तानपुरा है तो इसमें 4 खोटी होंगी, खोटी नंबर 1, 2, 3, 4। और अगर 5 तार वाला तानपुरा है तो इसमें कितनी खोटी होंगी, इसमें खोटी होंगी 5। तो इस तरीके से जो है यह तानपुरे के अपने अंग हैं। तानपुरे के अंगों का वर्णन हमने देख लिया, किसको क्या बोलते हैं। अब आती है बारी कि तानपुरे को मिलाते किस तरह से। जैसे कि मैंने बताया कि तानपुरे में किसी किसी तानपुरे में 4 तार भी होते हैं और किसी तानपुरे में 5 तार होते हैं। तो जो कॉमन प्रचलित तानपुरा है उसमें हम 4 तार ही पाते हैं, तो उसके हिसाब से ही मैं आपको मिलाना बता रहा हूँ। और 5 का होगा तो क्या चेंज होगा वो भी आपको अंत में बताऊंगा।
प्रथम तार जो होता है उसको हम मंद्र सप्तक के पंचम इसमें मिलाते हैं। प्रथम तार अगर हम देखें तो किस तरह से देखेंगे, अगर आपने तानपुरा को लेटी स्थिति में रखा है तो जो आपसे आपकी साइड से जो दूर तार है वो प्रथम तार कहलाएगा, और जो आपके पास में जो तार है वो अंतिम तार कहलाएगा। तो इस तरह से तार का क्रम पहचाने। जो आपसे दूर, आपसे लास्ट में तार है वो प्रथम तार है, और जो आपके बिल्कुल पास में, अगर मान लो आप इसको अपनी छाती में से लगा के रखेंगे, शरीर से टच करके रखेंगे, जो आपके जो शरीर के सबसे पास का तार है वो कहलाएगा चौथा तार, और जो आपके शरीर से दूर का तार है वो कहलाएगा पहला तार। अगर आपने इसको लेटे स्थिति में तानपुरे को रखा है और तबली जो है वो आपके राइट साइड में है और खूंटी आपके लेफ्ट साइड में है। विशेष ध्यान दीजिए, जो तबली वाला पार्ट है या तुंबा वाला पार्ट है वो आपके राइट साइड रखा हो और खूंटी वाला पार्ट आपके लेफ्ट साइड रखा हो, तो जो आपके शरीर के पास का तार होगा वो कहलाएगा चौथा तार या अंतिम तार, और जो शरीर से दूर वाला जो उस साइड वाला तार है वो कहलाएगा प्रथम तार। तो जो प्रथम तार है उसे हम मिलाते हैं मंद्र सप्तक के पंचम में। यहाँ विशेष एक बात बता दूँ कि किसी राग में पंचम स्वर नहीं लगता है, जैसे राग मालकौंस, तो हम उसमें उस तार को पंचम में ना मिला के मध्यम में मिलाते हैं। कुछ राग ऐसे भी हैं जिसमें ना तो मध्यम लगता है ना पंचम लगता है, जैसे कि राग पुरिया। तब हम उस राग में जो तानपुरे का प्रथम तार है उसे मंद्र सप्तक के निषाद से या नी से मिलाते हैं। ये जो तार है वो पीतल का होता है। तानपुरे के दूसरे और तीसरे तार जो होते हैं वो सदैव मध्य सप्तक के षडज में मिलाए जाते हैं। 5 तार का तानपुरा है तो दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों तार सामने मिलाए जाएंगे। अब बात करें चौथे तार की, तो चौथा तार जो होता है वो मंद्र सप्तक के सामने मिलाया जाता है। तार के धातुओं की बात करूं तो पहला मैंने आपको बता ही दिया, पीतल का। बीच के तार लोहे के, स्टील के, और जो लास्ट चौथा तार है वो भी पीतल का होता है। जो स्त्रियों के तानपुरा है या फीमेल तानपुरा है इसमें थोड़ा अंतर होता है। इसमें जो प्रथम तार होता है वो तार भी लोहे का होता है, मतलब 3 तार लोहे के हो गए और चौथा तार पीतल का हो गया। तो इस तरह से क्या क्या स्वर मिलाया हमने। अगर कोई पंचम की राग है तो पहला तार पंचम में, दूसरा तीसरा षडज में, कौन सा, मध्य सप्तक के षडज में, और तीसरा मंद्र सप्तक के षडज में। पहला तार मंद्र पर, दूसरा तीसरा मध्य सा, और चौथा मंद्र सा। पंचम वाली राग ना हो तो ये क्रम हो जाएगा म सा 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 का, और मध्यम और पंचम वाली भी राग ना हो तो यह क्रम हो जाएगा नी सा 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 का। ज़्यादा उतार चढ़ाव तानपुरे का होना है तो खूंटी का हम सहारा लेते हैं, और अगर बहुत माइनर उसमें ट्यूनिंग करनी है तो जो नीचे के साइड में मन के लगे होते हैं तबली के पास में, ब्रिज के पास में, हम उसके सहारे से जो तारों में कम ज़्यादा, बहुत कम माइनर अगर डिफरेंस हम सेट करना है, ट्यून करना है तो मनके का प्रयोग करते हैं, और ज़्यादा अंतर के लिए खूंटी का। इस तरीके से तानपुरे को हम मिलाते हैं। ये आपको अवश्य आना चाहिए। अगर आप गायन के विद्यार्थी हैं तो तानपुरा मिलाना आप अवश्य सीखें, और प्रायोगिक रूप से किस तरह से और आपको सीखना है, आपको किस तरह से मिलाना है, जब आप कक्षा में आएंगे तो आपको प्रयोगात्मक रूप से करके बताया जाएगा कि तानपुरे को किस तरह से मिलाते हैं।